हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स फाइंड आउट अवर ओन वे। मैंने आपको कहा था ना पिछली वीडियो के अंदर कि जो मैंने आपको बताया है उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन इतने कम टाइम में आप कर लोगे ना। देखिए, पहले आप सीखो, फिर करके देखना, फिर कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना, ठीक है। तो देखो, पहले हम कुछ वही बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। एक्यूट एंगल, एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, और फुल एंगल इज ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। ये सब आपको पता है, आई नो, बस मैंने इसको थोड़ा सा रिवाइज कराया आपको। अब देखिए, नेक्स्ट में देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या है कि अगर आपको कहा जाए कि कोई दो एंगल आपके सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो क्या कहोगे कि भाई माना मैंने कि एंगल ए है, एक कैपिटल से लगा लेते हैं, लो भाई, एंगल ए है और एंगल बी है। अगर दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, देन वी विल से दैट द एडिशन ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्री हेयर। कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसे ही आपको दो एंगल्स दे रखे होंगे, दीज एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम्स इज 90 डिग्री। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, भाई ये आपने यूज कर लिया है, बाद में बता रही हूँ, सॉरी उसके लिए। बट देखिए, ऑपोजिट एंगल, ये खींचे एक लाइन और ये खींचे एक लाइन, आपको दिख रहे हैं ये वाला एंगल, ये वाला इसके बराबर। दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स एंड दीज आर इक्वल। अगर आपको दिख जाए तो ये वाला एंगल इसके बराबर और ये इधर वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, मतलब सामने वाला सामने वाले के बराबर, मतलब दोनों टीम में बराबरी की टक्कर। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, फिगर गिवन है कि अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह की फिगर गिवन हो और आपसे कहा जाए कि एक्स एम वाई, मतलब एक्स एम वाई, भाई ये वाला एंगल फाइंड कर दो झट से। भाई मैंने माना ये वाला एंगल x है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, x मानो, फिर कुछ करो, फिर नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करो, और थोड़ा टाइम तो लगेगा उसमें। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, आपको क्या करना है, झट से इस वाले सेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। और मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो कि अगर आपकी कोई शेप इस तरह बनती है, दिस मीन्स द सम ऑफ दीज एंगल्स विल बी 180 डिग्री, ठीक है। अगर माना ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, देन वी विल से दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो अब ये बन रहा है ना, ये कहीं यू सी साउंड दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपको 135 है। अब ये बताइए कि 135 में मैं कितना जोड़ दूँ कि हमारा 180 बन जाए। तो उसके लिए डायरेक्ट कर दो, 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट, एंड व्हाट वी गेट हियर, दिस इज 545। लो भाई, आपका अभी तक सिर्फ ये वाला एंगल देख रहे हो आप, ये वाली लाइन तो आपको सेपरेशन कर रही है, ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री, अरे नहीं दिखा, लो भाई देखो पूरा, देखो ये 45 डिग्री आ गया ना, तो ये वाला एंगल आपका आ गया 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है ना। देखिए, अब देखिए, अब मैं देखूं कि भाई ये वाला एंगल, यहाँ पे मुझे पूरा एंगल निकालना है, तो ये कब काम आएगा। देखिए, अगर ये आपको पता है ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, अब ये यहाँ तक का 40 डिग्री हो गया, तो ये पूरा तुम्हारा 180 का है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना है, दिस इज हेयर 180 में से ये 40 घटा दिया तो आया आपका 140। अब देखो, अब इस शेप के अंदर आपका ये एंगल 140 डिग्री का है, अब 140 में मैं कितना ऐड करूँ कि हमारा 180 बन जाए, तो भाई क्या करना है, 40 ऐड करना है। अब देखो 40 प्लस 45 दैट इज 85, आपका ये पूरा एंगल आ गया 85। कुछ किया आपने, कुछ भी नहीं, समझाने में टाइम लगा है, अगर आपको इसमें प्रैक्टिस हो गई ना, आप झट से क्वेश्चन कर देंगे। अब देखिए, मैं आपको दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है और आपको दिखने में थोड़ा मुश्किल लगेगा। लेट्स सी द क्वेश्चन। लो भाई, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कह रखा है कि ये फिगर दे दी हमने, अब जाओ निकाल के लाओ एक्स वाई जेड की वैल्यू।
अब आप निकालने चले गए कॉपी पेन लेके, इतनी सारी स्पेस बची हुई है, कर दो कैलकुलेशन। अरे भाई थोड़ा रुके। अब देखिए मैंने आपको बताया था वही कॉन्सेप्ट, अगर आपका इस तरह की शेप बनती है दैट मीन्स द सम ऑफ दीज एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। अब देखो फिर से दिख रही है शेप, ये वाली शेप दिखी है आपको, ये वाली। अब ये 55 है। अब आप ये बताइए कि मैं इस 55 में क्या ऐड करूं कि 180 बन जाए। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 180 में से इस 55 को माइनस कर देना है और ये आपको दिख जाएगा 125। दिखा, 180 में से 55 गया 125, डायरेक्ट आपका ये एंगल आ गया 125 डिग्री। ठीक है, अब ये अगर ये आपका एंगल 125 डिग्री का है तो ये पूरा एंगल कितने का है, 180 का। अब 180 में से 125 एंगल यहाँ पे ही कवर हो गया है आपका, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। अरे फिर से ये 55 हो गया भाई। अब देखिए, अब फिर से 55 हो गया, अब फिर से आपकी ये शेप बन रही है और आप 55 में क्या ऐड करेंगे कि आपका 180 बन जाए, तो इसकी वैल्यू भी आपकी 125 डिग्री आ गई। अच्छा अब देखो, अब आपकी y की वैल्यू आ गई, आपकी x की वैल्यू आ गई, बट अभी z की वैल्यू को फाइंड करना बाकी है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस एंगल विल बी 90 डिग्री हेयर एंड वी विल सी दैट दिस एंगल दिस ये एंगल आपका 55 है। अब आप बताइए कि पूरा एंगल 90 डिग्री का 55 यहीं तक हो गया तो कितना बच गया, तो आपको 90 में से 55 माइनस करना है। ठीक है, अब इसमें से 55 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, दैट इज 35। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, ये 35 डिग्री। कहीं आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, आपने इन एंगल्स की वैल्यू को इस फिगर के अंदर ही निकाल दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करने वाले हैं अपनी एक नेक्स्ट फिगर के क्वेश्चन को झट से सोल्व। अब देखिए सब में कॉन्सेप्ट यही लग रहा है। अब देखिए दिख रहा है आपको, ये फिगर दे दी और कहा कि PQ इज पैरेलल टू ST, दिस मीन्स दिस विल बी पैरेलल टू दिस वन। ठीक है, एंगल PQR हमारा 110 है और हमारा एंगल TSR दिस इज 130। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन। इस एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाओ। अब करके दिखा रहे हैं भाई, थोड़ा सब्र रखे। देखिए वही मैंने तो देखा है कि भाई व्यू बनाना है यू शेप में, तो मैंने खुद से एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस एंगल को। कौन सा एंगल, एंगल QRS, इसको फाइंड करना है। अब मैंने इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब फिर से आपको दिख रही है ना, देखो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई। देखिए 110 में मैं कितना ऐड करूँ कि 180 बन जाए, दैट मीन्स हम 110 में 70 डिग्री ऐड करेंगे। यहाँ पे लेके चलते हैं। अब आप बताइए कि 130 में मैं कितना ऐड करूं कि हमारा 180 बन जाए, दैट इज 50 डिग्री। कर दिया ऐड, हो गया काम। अब देखो आपको पता है स्ट्रेट एंगल विल बी ऑफ 180 डिग्री, तो आपने देखा कि यहाँ पे इनको ऐड करके देखो, ये 70 और ये 50, 7 + 3 10 एंड 2 दैट इज 12, 120 डिग्री तो बन गया। पर मुझे तो 180 डिग्री चाहिए। इसका मतलब आया कुछ समझ में, कि मतलब ये है कि बचा हुआ 180 को, मतलब इसका बचा हुआ पार्ट जो 180 बनाएगा, कितना बच गया इसमें बच गया 60 डिग्री। तो इसका मतलब सही समझा आपने कि बचा हुआ पार्ट ही हमारा 60 डिग्री है। समझे आप, देखा किस तरह क्वेश्चन हो जाते हैं। मैंने आपको सिर्फ इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट बताए हैं, 2 ही ट्रिक बताई है जिनसे आपके सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम करने वाले हैं हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि इफ PQ इज पैरेलल टू SR देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल X एंड एंगल Y। अब देखो ये एंगल X, ये Y, भाई Z भी नहीं दे रखा, तो मैं खुद से कह देती हूँ कि भाई Z भी निकालेंगे हम। अब देखिए आपको दिख रहा है कुछ, यहाँ पे ये एंगल X है आपका, ये एंगल Y है, ये एंगल Z है, ये एंगल 65 दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री का है। अब फिर से देखिए ये पूरा हमारा स्ट्रेट एंगल है, तो ये बनेगा पूरा 180 का।
अब 180 में से 65 तो हमारा यहीं पे है, तो बचा क्या हमारा बचा है दिस इज 115। तो इसका मतलब ये एंगल हमारा कितना है 115। आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो ये एंगल 28, ये एंगल 115, तो कितना एंगल होगा Z, देखो 115 एक एंगल दे रखा है ये वाला, एंड अदर वन एंगल इज 28, तो इसको ऐड करते हैं, दैट इज 3 and 2 3 4 143। मतलब भाई साहब 143 हुआ है। हमें तो 180 का पता था कि तीन एंगल का सम 180 होता है, तो इसका मतलब हमारा बचा हुआ एंगल हमारा Z है। तो देखिए 180 में से अगर मैं 143 को माइनस करती हूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, वो होगा 37 डिग्री। यहाँ से आपको मिल गया Z की वैल्यू 37 डिग्री। अब देखिए यहाँ से ये वाली लाइन, यहाँ से लाइन, यहाँ से लाइन, बन गया ना Z। अब देखो ये वाला एंगल मैंने आपको इसके बराबर बताया था। अब Z एंगल आपका आ गया है 37 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना है आपका 37 डिग्री। इसका मतलब दिस एक्स एंगल इज हेयर 37 डिग्री। अब ओनली बचा क्या हमारा Y एंगल फाइंड करने का। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देती हूँ, या देखो इसी में करते हैं। देखो ये एक्स एंगल हमारा कितना आ गया 37 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90, ये हमारा 37, तो ये कितना है ना। तो देखिए आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 90 ये है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम, इसका मतलब x और y का सम आपको कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। अब 90 में से 37 डिग्री तो आपका यही बच गया, तो कितना बच गया आपके पास, वो हमारे पास हो गया 3, दैट इज 53। ठीक है। अब देखिए तो हमारा ये वाला एंगल कितने का हो गया 53 डिग्री का, तो y एंगल इज हेयर 53 डिग्री। देख रहे हो आप। देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपके लिए इतनी सारी स्पेस रखी थी, बट इसमें ही हो गया है ना। अब देखिए अब इन क्वेश्चंस को आप फिगर के अंदर ही कर सकते हैं, बस एक स्पीड चाहिए और एक चाहिए आपकी थोड़ी एक्यूरेसी, ताकि आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करें और आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।